सूरज की पहली किरणें आगरा के महल की दीवारों पर पड़ रही हैं। शाही बाग में फूलों की खुशबू फैली है, लेकिन आज महल का माहौल कुछ अलग है। दरबार में चर्चा है कि अकबर की सबसे चहेती बेगम रूहाना का लालच अब हद पार कर चुका है। रूहाना बेगम बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनका लालच उनकी खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर था। उन्हें हमेशा बाकी सबसे ज्यादा चाहिए होता था। सबसे भारी हार, सबसे कीमती कपड़े, सबसे आलीशान कमरे और सबसे महंगा खाना। जहांपना, मैंने सुना है कि आप बीरबल की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन असली ताकत तो उसी की होती है जिसके पास दौलत होती है। बीरबल के पास क्या है? मेरे जैसे गहने, मेरा जैसा सोना, मेरा जैसा वैभव। बेगम, बीरबल के पास सोना नहीं मगर अक्ल का खजाना है। अकबर, मेरे तो सोने के बर्तन हैं, सोने की थालियां हैं, और मुझे तो लगता है मुझे पूरे आगरा की सबसे अमीर औरत बना देना चाहिए ताकि सब मुझे देखकर जलें। अच्छा, तो ये काम बीरबल को ही सौंप देते हैं। अगर वो मुझे आगरा की सबसे अमीर औरत बना दे तो मैं मान लूंगी कि वो सच में अक्लमंद है। जहां पनाह, बेगम की इच्छा पूरी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कौन सी परीक्षा? 3 दिन तक बेगम को अपने सोने चांदी से खुद खाना बनाना होगा, और जो सोना बच जाएगा वही उनका असली खजाना कहलाएगा। सोने से खाना बनाना, ये कैसी मूर्खता है बीरबल? बेगम साहिबा, अगर सोना आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है तो उसी से सुख भी मिलना चाहिए। बीरबल की बात मानी जाएगी। पहले दिन बेगम ने शाही रसोई में हुक्म दिया कि आज से सब बर्तन सोने के होंगे। सोने की कड़ाही, सोने की चम्मच, सोने की थालियां। पर जैसे ही खाना बनाना शुरू हुआ, सोने के बर्तन गर्म होकर जलने लगे, कुछ पिघल गए और पूरा खाना खराब हो गया। ये क्या हुआ? बेगम साहिबा, जब सोना ज्यादा हो जाए तो वो सुख नहीं देता, सिर्फ जलाता है। बेगम ने चिढ़कर सिर मोड़ लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज मैं अपने गहनों से खाना सजाऊंगी। उन्होंने पके हुए पकवानों पर सोने की पत्तियां लगाईं, हीरे जवाहरात से थालियां सजाईं। लेकिन जब खाने का समय आया तो खाना ठंडा हो चुका था। उसमें स्वाद नहीं था, सिर्फ चमक थी। जो चीज सिर्फ दिखावे के लिए हो वो पेट नहीं भरती। बेगम अब झुंझला गई, लेकिन अब पीछे हटना उनकी शान के खिलाफ था। उन्होंने ठान लिया कि तीसरे दिन वो साबित कर देंगी कि सोना ही असली सुख है। तीसरे दिन बीरबल ने एक बड़ी मेज लगवाई। महल के बाग में सैकड़ों गरीब और भूखे लोगों को बुलाया। अकबर भी वहां मौजूद थे। आज बेगम रूहाना सबको खाना खिलाएंगी। जो सोना बच जाएगा वही उनका खजाना कहलाएगा। बेगम कुछ देर सोच में पड़ी। अगर वो सबको खिलाती है तो उनका सारा सोना खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं खिलाती तो अकबर नाराज होंगे। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने अपने गहने और सोने के बर्तन पिघलवाए। उसी सोने से खाना बनवाया गया। सैकड़ों भूखे लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और बेगम की आंखों में पहली बार संतोष के आंसू थे। देखा बेगम, आज आप सच में आगरा की सबसे अमीर औरत बन गई हैं, क्योंकि आज आपके पास खुशियों का सोना है, लालच का नहीं। बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। बेगम, आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी वो नहीं जो पास रखी जाए, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए। आप सही कहते हैं बीरबल, असली दौलत दिल में होती है, गहनों में नहीं। जहां अपना, अगर हर लालची इंसान को एक दिन भूखों का पेट भरने का मौका मिले तो लालच खुद भूखा रह जाएगा। बीरबल, तुम न होते तो मेरा दरबार अधूरा होता। लालच जब तक दिल में है, सुख दूर रहता है, और जब दिल में दया हो तो जिंदगी सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाती है।